साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर में स्थित है दिव्य सभागार, जहां पर SHP कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन संस्था के तत्वावधान में आयोजित ये 3 दिवसीय श्री राम कथा सत्र, जिसके हम और आप आज तृतीय विश्राम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं। आज के सत्र के दैनिक यजमान श्रीमान रमेश मुदगल जी, बाबूजी कहाँ बैठे हैं बाबूजी, भैया श्रीमान राजेश मुदगल जी, श्रीमान नवीन चौधरी जी, श्रीमान अनूप ताऊजले जी, श्रीमान शिवम कनू जी, ये सभी आज के दैनिक यजमान। और आज हमारे आपके मध्य में मुख्य अतिथि के रूप में हर एक्सीलेंसी श्रीमती सुमनिमा तुलाधार जी, नेपाल एम्बेसी डेनमार्क से आई हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। साथ में इंडियन एम्बेसी इन कोपेनहेगन से हेड ऑफ कॉन्सुलेट श्रीमान आशीष आर्या जी एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आरती रंजन जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। पिछले 2 दिनों में हम और आप केवट भैया के चरित्र को यहाँ गाए और श्रवण किए, भरत भैया के चरित्र को गाए थे, और आज हम और आप श्री सुंदरकांड की कथा में यहाँ पर 2-3 घंटे कथा को श्रवण करेंगे। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का 5वां कांड है। कितने नंबर का कांड है? कुल कितने कांड है रामचरितमानस में? 7। नाम याद है सब? चलिए पहले कांड का नाम बताइए। दूसरा, इसी के बाद गड़बड़ात है। तीसरा कांड अरण्य कांड, किसने कहा? बहुत सुंदर। चौथा कांड किष्किंधा कांड, 5वां सबको याद है सुंदर कांड। छठा कांड लंका कांड, और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। अनिल भैया बैठिए, कोई प्रण है क्या खड़ा होने का? बैठिए, आराम से बैठिए। श्री रामचरितमानस के 5वें सोपान का नाम है सुंदरकांड। आप जब पढ़िएगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस जी में कांड का जो नाम लिखा, एक तो बड़े मजे की बात बताऊं, लगभग 1.5-2 साल पहले एक श्रोता ने मुझे फोन किया और कहा महाराज श्री गोस्वामी ने कांड क्यों लिखा? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे घर में कोई गलत काम करके आता है तो कि उससे कौन सा कांड करके तुम आए हो? अभी सुने ना, कहो कौन सा कांड कर दिए? गोस्वामी जी ने कांड क्यों लिखा? कांड का अर्थ है भाग, कांड का अर्थ है खंड, इसलिए गोस्वामी जी ने कांड लिखा। जितने नामकरण बाबा ने किए, या तो स्थानक किया अथवा अवस्थागत किया। बालकांड अवस्थागत है, अयोध्या कांड स्थानगत है, अरण्य का अर्थ होता है वन, ये स्थानगत है। किष्किंधा भी जगह का नाम है, इसलिए वो भी स्थानगत है। और लंका कांड और उत्तर अवस्था कांड। लेकिन बीच में सुंदर कांड कहां से आ गया? ये तो लगता है ना अवस्था है ना स्थान है, लेकिन इसके कई कारण हैं। मैं आपको मूल कारण सुनाऊं। सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी, और उसी सुंदर नाम के पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। में आप चौपाई का दर्शन करिए। सिंधु तीर एक
सुंदरकांड पढ़ते हैं? कौन कौन पढ़ता है सुंदरकांड? ये प्रारंभ का ही चौपाई है, पहले दोहे में ही। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े समुद्र के किनारे जहां से हनुमान जी चले हैं, उस पर्वत खंड का नाम है सुंदर। उस पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई और वहीं पर इस कांड की कथा पूरी हो रही है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। समझ में आया? इसके अलावा कई कारण हैं, 2-3 मुख्य कारण मैं आपको निवेदन यदि करूं तो इसी कांड में पहली बार श्री हनुमान जी महाराज जानकी मैया का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। इसी कांड में राम जी की सूचना सीता मैया को मिली और सीता मैया की सूचना राम जी को मिली, इसलिए इस कांड का नाम। इसी कांड में सबसे पहले हनुमान जी को सीता मैया ने बेटा कहा और जब हनुमान जी वापस लंका से आए तो श्री राम जी ने हनुमान जी को बेटा कह दिया, इसलिए इस कांड का नाम। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान ने राज तिलक करके लंका का राजा बनाया, इसलिए ये कांड। इसी कांड में विभीषण जी को भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई, इसलिए ये कांड। इसी कांड में हनुमान जी को भगवान की अनपायनी भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए इस कांड का नाम। अनेक कारण है, लेकिन आपसे मूल रूप से कहूं, सुंदर कांड सब प्रकार से सुंदर है। अब मेरा एक प्रश्न है, श्री रामचरितमानस के 7 कांडों में से सबसे अधिक किस कांड का पाठ किया जाता है? क्यों? बताइए, आप लोग तो पढ़ते हैं ना, क्यों पाठ किया जाता है? अयोध्या कांड में नहीं सीखा जा सकता। मनुष्य के जीवन की जितनी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान उत्तरकांड में है। कभी समय निकाल कर अवश्य पढ़िएगा काकभूषणी गरुड़ संवाद, 50 दोहे के बाद उत्तरकांड। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर वहां न लिखा हो। तो उत्तरकांड क्यों नहीं पढ़ते? सुंदरे कांड में कहा सब लोग लपटाए हैं। हाँ, बोलिए। भगवान की समस्या का हनुमान जी हल कर देते, इसलिए अच्छा उत्तर है। हम इसको काटेंगे नहीं। निवेदन करूंगा आपसे, देखिए, मानस जी को पढ़ने की मूल रूप से 3 विधि है। एक अखंड पाठ, प्रारंभ किए तो आप लोग गांव में देखे होंगे आदरणीय, प्रारंभ किए तो जब तक विश्राम ना हो जाए बंद नहीं करते। यहां भी होता होगा डेनमार्क में, लेकिन आपसे कहूं ऐसा नहीं कि 24 घंटे में ही उसको पढ़ना है। अब 24 घंटे में पूरा करने के लिए ऐसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। प्रेम से पढ़िए, 24 घंटे में हो, 30 घंटे में हो, 36 घंटे में हो, बिना रुके मानस जी को पूर्ण करना, ये है अखंड पाठ। एक विधि। दूसरी विधि का नाम है मास पारायण पाठ। आप रामचरितमानस खोलिएगा तो हर लगभग 25 दोहे के बाद मास पारायण का विश्राम बना हुआ है। मास माने 1 महीना। मास पारायण से पढ़ेंगे तो 1 महीने में पूरा मानस जी पढ़ जाएंगे। ये दूसरा विधि। और तीसरा विधि है नवाह पारायण पाठ। 9 दिन में मानस जी पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। 9 विश्राम बनाए गए हैं स्थान स्थान पर। 7 कांड में केवल सुंदर कांड एक ऐसा कांड है जिसमें न कोई मास पारायण का विश्राम आता है और न जिसमें कोई नवाह पारायण का विश्राम आता है, इसलिए सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। ये सबसे पहला कारण। ठीक। दूसरा कारण आपको सुनाऊं। सुंदर कांड में मूल रूप से श्री हनुमान जी महाराज की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान के भक्त हैं, राम जी के पुत्र हैं, भगवान ने बेटा कहा। यदि आप राम जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं
तो सुंदर कांड का पाठ करिए। और मैं बार बार निवेदन करता हूँ, सुंदर कांड हनुमान जी को न सुनाइए। किसको सुनाइए? राम जी को सुनाइए। अपनी प्रशंसा सुनने से अपना पुण्य समाप्त होता है। हनुमान जी को सुंदर कांड न सुनाइए। हनुमान जी सुंदर कांड नहीं सुनना चाहते। क्या सुनना चाहते? प्रभु चरित सुनिबे को रसिया। अच्छा आप बताइए, पहले कभी आप सुने नहीं थे ये चौपाई? मैं पूछ रहा हूँ। श्री हनुमान चालीसा में रोज पढ़ते हैं, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रोज पढ़ी रहे, बस क्या पढ़ रहे, कोई मतलब नहीं। हनुमान जी क्या सुनना चाहते हैं? प्रभु चरित्र। तो प्रभु चरित्र केवल सुंदर कांड में नहीं है, प्रभु चरित्र बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक है। हनुमान जी को सुनाना है तो पूरा रामचरितमानस सुनाइए। और सुंदर कांड सुनाना है तो रघुनाथ जी के सामने बैठकर सुनाइए। किसी भी पिता के आगे उसके पुत्र की प्रशंसा यदि आप करेंगे तो पिता प्रसन्न हो जाएगा। राम जी के सामने हनुमान जी की प्रशंसा करिएगा, राम जी गदगद होकर आपको आशीर्वाद देंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। सुंदर कांड की भूमिका बनती है, सुग्रीव जी महाराज कपियों को भेजते हैं चारों तरफ सीता जी का पता लगाने के लिए। ठीक है ना? किसको किसको भेजा? जामवंत जी को, गव गवाक्ष द्विविध महेंद्र सठ निसठ नल नील अंगद, इन सबसे सुग्रीव जी ने कहा कि आप लोग मिलकर दक्षिण दिशा जाइए। किस दिशा जाइए? जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन इतना कहने के बाद नीचे धीरे से कहा, कंडीशंस अप्लाई। आप बड़े बड़े ऑफर वाले शोरूम में जाइए ना, बाई वन गेट टू फ्री, ये बोल्ड फॉन्ट में लिखा रहता है, बड़ा बड़ा, और नीचे लिखा रहता है कंडीशन अप्लाई, वो दिखाइए नहीं पड़ेगा। सुग्रीव जी ने कहा